एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी आपसे पूछेंगे 2025 इंसानों के लिए कैसा रहने वाला है? 2025 का नंबर 9 है। 9 जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। 9 जो है वो पूरी दुनिया में, मैंने आपको कहा है कि गिनती 1 से शुरू होती है और 9 पे ख़त्म हो जाती है जी। उसमें कोई जो है वो सिविलाइजेशन इससे बाहर नहीं है, कोई कंट्री बाहर नहीं है, कोई सिस्टम बाहर नहीं है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है कि गिनती 9 पे रुक जाएगी। 9 तकमील का नंबर भी है और फिर 9 ही वो नंबर है जहाँ से आगे नए सिस्टम शुरू होते हैं। तो 9 बहुत सारी चीज़ों के कंप्लीट होने का नंबर है। 9 बहुत सारी चीज़ों के नए शुरू होने का नंबर है। 9 बहुत सारी जो है वो ज़िंदगी की नई हैपनिंग्स की तरफ लेके जाएगा। 9 सुकून का अदद भी है और 9 जंग का अदद भी है। जंग? जी, जंग होने वाली है? चांसेस तो बहुत हैं बेटा, लेकिन ये है कि बहुत सारी रुकेंगी भी। वर्ल्ड वॉर 3 का जो सिस्टम है वो तो पहले से शुरू हो चुका है। अच्छा। कभी ज़िंदगी रही तो एस्केटोलॉजी पे बात की तो फिर उसमें बात करूँगा कि जो कायनात का जो सिस्टम है उसमें एंड ऑफ टाइम्स का जो नंबर है वो भी यहाँ से तो शुरू हो हम एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ वर्ल्ड वी में दाखिल हो आर चुके हैं? वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। ओके। वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। तो ये मलहमतुल कुबरा का तो मेरी कैलकुलेशन कहती है, मतलब आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन, आई एम जस्ट द ऑर्डिनरी वन एंड आई एम हैप्पी टू बी द ऑर्डिनरी वन। लेकिन मेरे कैलकुलेशन, लेकिन अभी और कितना वक्त लगेगा बेटा, अभी तो नहीं। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरे सामने एक दरवाज़ा बंद है। उस दरवाजे के पीछे मौला आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। वो दरवाज़ा खुलेगा और वो क्या फ़ैसले लेंगे मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो क्या फ़ैसले करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। लेकिन उस दरवाजे के खुलने से पहले क्या है उसके बारे में मैं अपनी राय दे सकता। तो क्या कुछ सदियां हैं अभी? नहीं बेटा, इट्स वेरी वेरी कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। सरवर अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन से क़यामत के बारे में जो सवाल किया गया था ना, तो आपसे पूछा गया था कि या रसूल अल्लाह क़यामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? तो जो किताबुल फितन के बिल्कुल सरवर के ऊपर लिखी हुई है ना, तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरा आना क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है, मैं आखिरी नबी हूँ। मेरे बाद ना कोई किताब है ना नबूवत है, मेरे बाद मेरे कायम का इंतज़ार करो, क़यामत का इंतज़ार करो। फिर उसके बाद क़यामत की और बहुत सारी निशानियाँ, जिसमें किताबुल फितन बड़ी शानदार किताब है, पढ़ने वाली हदीस की मुस्तनद तरीन किताबें बुखारी और मुस्लिम, जिसमें इसका जो है वो सारी मुस्तनद हदीसों का जिक्र है। एस्केटोलॉजी इट्स एंटायरली ए डिफरेंट डायमेंशन ऑफ नॉलेज। लेकिन अब चूँकि सवाल उस तरफ नहीं है, लेकिन फिर ये एस्केटोलॉजी में बात चलें तो थोड़ा सा सम अप करके आगे बढ़ता हूँ कि ये जो टाइम है ना बेटा बहुत ही थोड़ा है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। हमारी किताबों में जो है वो 14वीं सदी के बाद 15वीं सदी की कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स का जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ है कि अगर इस वक्त 1445 1446 या इससे करीब करीब के जो साल चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या हम 14वीं सदी क्रॉस करके अगले 50 साल आगे हुए हैं? तो इसका मतलब है कि वी आर स्टैंडिंग इन बहुत करीब 15वीं सदी में, ठीक है। इसको एक और तरह से, एक और तनाजुर में समझो। ये जो अरब का स्कूल है इसमें डेसिमल सिस्टम नहीं है, इसमें डेसिमल सिस्टम नहीं है। इसका सिस्टम जो है वो वही है जो पंजाब का पुराना सिस्टम है, सवाए डोड़े का। अच्छा। यहाँ पे इकाइयाँ बदलती हैं 1500 से 1450, 1450, 1500। अच्छा। कैलकुलेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 1475, 1475 ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मौला आखिरुज़्ज़मान जाने, ईसा अलैहिस्सलाम जाने, मुझे नहीं पता उसके बाद वो क्या करेंगे। लेकिन मुझे उनके ज़हूर के इशारे तो यही नज़र आ रहे हैं कि 1475 से पहले है। तो क्या 20-25 साल रह गए हैं? मेरा ख्याल है आगे अल्लाह की मर्जी। देखो बेटा 20-25 साल बाद क़यामत नहीं, नो, क़यामत अभी दूर है। आ सकती है बेटा, क़यामत उसकी मर्जी है, वो सिस्टम बदले ना बदले। मौला आखिरुज़्ज़मान ने भी तो आके हुकूमत करनी है, ईसा अलैहिस्सलाम ने सारा सिस्टम चेंज करना है। उस सिस्टम के चेंज होने के बाद फिर दोबारा जो है वो रिवॉल्ट आना है, दोबारा जो है वो कुफर ने गालिब आना है। 1475 में क्या होगा? 1475 से पहले एक बैल है, उसके बाद देखो मौला ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता है यहीं हो। बेटा इसको समझो, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपको जो हमें ये चीज़ें दिखाई जाती ना, एक और चीज़, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन ये बड़ी ज़रूरी है करनी। हमारे जो है ना बच्चों की जहन साजी की जा रही है,
हमें ये कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं हर वक्त इंटरनेट पे, वो फ़लाँ फरिश्ता देखो जी, वो खाने काबे का तवाफ़ कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो फ़लाँ जगह पे सुबहान अल्लाह लिखें। ये बेसिकली जो आपकी इम्पीरियल पावर्स हैं वो आपकी जहन साजी कर रही हैं, इसको समझे। अच्छा, वो रेड हाइफर ऐसे ही हो गया, ब्लड मून ऐसे ही हो गए। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था चांद बार बार सुर्ख होगा, तो 4 मरतबा ब्लड मून हुआ है पिछले 3-4 सालों में। उनको भी पता है कि ये क्या हो रहा है। हमसे ज़्यादा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे उनको यकीन है। रिसालत माब ने जिस जिस इलाके में कहा कि यहाँ जंग होगी उसको कैप्चर कर चुके हैं। रिसालत माब ने कहा कि गरकद यहूदियों का दरख्त है, मैसिव प्लांटेशन सिर्फ फ़लस्तीन में जो है वो कोई 80 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने दरख्त लगा दिए हैं वो गरकद के। क्यों? असल में दे आर एक्चुअली रेडी। हमसे ज़्यादा वो बिलीव बहुत। हमें तो बेटा हमारी तो चीज़ों से हमें दूर कर दिया जाता है ना। हमें तो हमारे तो बच्चों को ये सब जो किया जा रहा है ये हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। अब मैं आपको इसकी वजह बता रहा हूँ गुमराह क्यों किया जा रहा है। आप मीडिया से हो, आपको स्पेस होलोग्राम टेक्नोलॉजी का तो पता है ना। होलोग्राम टेक्नोलॉजी का तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई चीज़। ये भी बताइएगा, और ये किस किस मुल्क के पास है ये भी बताएं। सबके पास है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ अभी उसकी टेक्नोलॉजी का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये होती क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। होलोग्राम में एक इंसान किसी जगह होता नहीं है लेकिन नज़र वहीं आ रहा होता है जी, ठीक है। लाइट से एक स्क्रीन बनाई जाती है। इसी तरह स्पेस में जो है वो क्लोरीन की बिछा के, तो उसके ऊपर ठीक है, उस शीट को बिछा के उसके ऊपर जो है वो एक सीन क्रिएट किया जाता है। जैसे चाइना ने आसमान के ऊपर एक शहर बना दिया था इसकी टेस्टिंग के लिए। अब एक लम्हे के लिए सिर्फ इमेजिन करो कि हमारे पास है कि जी या तो ईसा अलैहिस्सलाम ने शाम में उतरना है या उन्होंने फ़लस्तीन में उतरना है। किसी एक जगह आसमान के ऊपर एक सीन चले कि आसमान के ऊपर एक वीडियो चल रही है, आसमान पे रोशनी हो गई है, गोल्डन हो गया पूरा आसमान, आसमान पे सोने की सीढ़ी लग गई है और वहाँ से कोई आदमी उतर के नीचे आ गया है और नीचे आके कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। 90% लोगों ने तो इसलिए मान लेना कि असी तो उतरते वेख्या। तो सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत की हदीस को इसके साथ मिला के देखो कि आपने फरमाया था कि जो उसको देखने जाएगा वो मारा जाएगा। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको समझो बेटा, ये कायनात का निज़ाम है और ये इंपीरियल सिस्टम हमारे साथ खेल रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया है। हमारी जो किताबें हमने बच्चों को पढ़ानी थी वो ख़त्म कर दी हैं, वो पढ़ा रहे हैं जो उनके पास है। पूरी दुनिया में हकीकत में ये सब होगा तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखेंगे ना तो अल्लाह अंदर से रास्ता देगा, याद रखना। तो वो जो शुरुआत में मैंने बात की थी कि अक्ल साइंस को मानती है और ईमान के लिए रूहानियत दरकार है, बेटा ये दोनों मिल के चलेंगे। ये लाइट जलाने के लिए भी पॉजिटिविटी और नेगेटिव दोनों तारों की ज़रूरत होती है। एक भी टूट जाए तो नहीं जलती। इंसान ने अगर यहाँ रहना है तो उसने हर चीज़ को, दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चलना है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम भी बिल्कुल लाजिम व मलजूम है। और अगर ये ना होता तो सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत कभी ये ना कहते कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। चीन में दीन तो नहीं था, दीन तो यहाँ था। चीन से मुराद सीन नहीं था, सीन हो या चीन हो कहीं भी, बट इट वाज रिगार्डिंग सीन जो है ना, चे और अरबी में नहीं है, सीन है। लेकिन बहरहाल इसको मैं इसकी डिबेट में नहीं जाता। ओके, जिसको जैसे ठीक है। लेकिन उस वक्त तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, कंटेम्प्रेरी नॉलेज की बात हो रही थी। क्यों पढ़ाने की बात हुई थी? क्यों ओहद में जब कैदी आए थे तो सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत ने कहा था मदीने के बच्चों को पढ़ा दो और चले जाओ। इल्म की बात हो रही थी, ठीक है। अना मदीना तो इल्म का मतलब है सिर्फ दीन नहीं। तो ये जो है ना बेटा टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमारा दीन हमसे छीन लिया गया है हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर वो काबिज़ है। हमारी फिल्में देखें तो हमारे बच्चों को हमारे विलन्स जो हैं उनको हीरो करके दिखाया जाता है और हमारे हीरोज़ को विलन करके दिखाया जाता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में वो जो बारबोसा है, वो खैरुद्दीन बारबोसा तुर्क एडमिरल था जिससे यूरोप की सारी फोर्सेस डरती थी, वो विलन है। और वो जो जैक स्पायरो है वो जसूस था जिसने बारबोसा की जो है वो जसूसी करके उसको मरवाया था। विलन हीरो बन गया, हीरो विलन बन गया। हमारे बच्चों को तो वही पता है, पढ़ाए कौन? हमारे सारे इल्म के ऊपर तो उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इसलिए बेटा ये हमारा ये सिचुएशंस हैं। खैर बात कहीं और निकल गई, ये तो बड़ी लंबी बात है।